गर्ल्स, जो पोर्शन ईवीएस का मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दैट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स मैनेजमेंट, जिसमें आपके सिलेबस में है टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सैंड सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ और साउंड पोल्यूशन। ठीक है, ये मेन आपके सिलेबस में है। देयर इज़ मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, लेकिन जो मेन 4 हमने डिस्कस करने हैं जो आपके सिलेबस में दिए हैं, राइट। तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में। आज थोड़ा सा हम देखेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप देख लो कि व्हाट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। The word pollution is derived from a Greek word meaning defilement. This can be defined as an undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of air, water, land that will be or may be harmful to human beings and other life living conditions and cultural assets. Right? तो मतलब पोल्यूशन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, अशुद्ध होना वातावरण का। जब वातावरण में कुछ अनडिज़ायरेबल चेंजेस आ जाएं जो अफेक्ट करें एयर की क्वालिटी को, वाटर की क्वालिटी को, लैंड सॉइल की क्वालिटी को, और वो हार्मफुल हो ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग कंडीशंस के लिए एंड कल्चरल असेट्स के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। What are the basic causes of pollution? Basic cause of pollution is man itself. This can be caused through overuse, misuse and mismanagement of natural resources to fulfill human needs. Types of pollution. Pollution is of 3 main types according to the part of the environment contaminated. ठीक है, एनवायरनमेंट के बेस के ऊपर कि कौन सा पार्ट एनवायरनमेंट का कंटेमिनेट हो रहा है, उसके बेस पे हम पोल्यूशन को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। इसी के साथ कुछ और काइंड्स भी हैं, जैसे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो गया, सैंड और नॉइज़ पोल्यूशन हो गया। ठीक है, दीज आर द 2 मेन फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, राइट। तो अब हमने जो मेन डिस्कस करनी है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। पहले हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या है? एनी अनवांटेड मटेरियल और सब्सटेंस added to air which makes it harmful to all living organisms is called air pollution. Air pollution can be natural such as volcanic eruptions or may be man-made. Man is major cause of air pollution. Man-made air pollution is caused by various activities such as excessive industrialization, vehicular exhaust, use of pesticides, sprays and emission of harmful gases into the air. Overpopulation, deforestation, nuclear explosion and explosives used in war also contribute to air pollution. ये जस्ट थोड़ा सा आइडिया दिया आपको कि एयर पोल्यूशन क्या है और क्या कॉजेज़ हैं एयर पोल्यूशन के। तो मैन जो है मेनली एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के लिए, जिसमें आप एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोल सकते हो, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बोल सकते हो, हार्मफुल गैसेस आती हैं उससे एयर में, ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, दीज आर द सम कॉजेज विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। अब हमने देखने हैं व्हाट आर द कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे गैशियस पोल्यूटेंट्स की। कौन कौन है गैशियस पोल्यूटेंट्स? द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, हाइड्रोकार्बन्स, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स एंड फ्लोराइड्स आर द कॉमन गैशियस पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ये हैं मेन गैशियस पोल्यूटेंट्स। इसमें अब हमने डिस्कस करना है आगे। पहले हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की। तो सबसे पहले हम ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का डिस्कस करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो मेन पोल्यूटेंट माने जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड बाय स्मोकिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन हाउसेज, इंडस्ट्रीज, पावर हाउसेज एंड ऑटोमोबाइल्स। Carbon monoxide accounts for 50% of total air pollution. If carbon monoxide is inhaled, it selectively combines with hemoglobin and reduces oxygen carrying capacity of hemoglobin. Carbon dioxide increase in air causes increase in एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जो मेजर पोल्यूटेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेन पोल्यूटेंट नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग आती है। ठीक है,
तो 50% जो पोल्यूशन है एयर का वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से है, और वही ज़्यादा डेंजरस माना जाता है क्योंकि वो सिलेक्टिवली हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग है। दिस में उससे क्या होता है, दिस में मेल्ट द पोलर आइस कॉजिंग राइज इन ओशन लेवल एंड कॉन्सिक्वेंटली फ्लडिंग ऑफ टाउन्स। ठीक है, जो ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे ज़्यादा, ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी फ्लडिंग ऑफ टाउन्स। उसके बाद है नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हम ऑक्साइड्स की डिस्कस कर रहे हैं अभी। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में जो मेन है दैट इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो बाय बर्निंग ऑफ मटीरियल्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड contribute 10% of pollutants like carbon monoxide. NO also lowers oxygen carrying capacity of blood। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड 50% एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है, NO सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये भी CO की तरह ही हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है। उसके बाद NO2 के इफेक्ट क्या आते हैं, रिलीज ये दोनों ही ऑटोमोबाइल से होते हैं। ठीक है, NO2 इरिटेट्स आइज, नोज, लंग्स, इट्स हाई कंसनट्रेशन प्रूव्स फैटल। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाए NO2 की भी तो दैट विल बी फैटल। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इंक्लूड SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको कि कौन से ऑक्साइड किस उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये प्रोड्यूस होते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। देयरफॉर अबाउट 18% ऑफ टोटल एयर पॉल्यूटेंट, तो ये कंट्रीब्यूट करता है टोटल एयर पॉल्यूटेंट का 18%। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। दे आर फाउंड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, ऑल्सो फाउंड बाय फॉसिल फायर्स। In the presence of sunlight, hydrocarbon react with nitrogen oxides forming very harmful chemicals। ठीक है, तो ये इनके इस तरह से ये पॉल्यूटेंट प्रूव होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके हार्मफुल केमिकल्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन फॉर्मिंग प्रॉक्सी एसाइल नाइट्राइल। ठीक है, ये जो प्रॉक्सी एसाइल नाइट्राइल है ये कॉज करता है इरिटेशन ऑफ आइज, थ्रोट एंड प्रोड्यूसेस रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन मैन। तो ये हैं मेन पॉल्यूटेंट्स जिसमें आपने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की बात की, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात की, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात की, साथ में हाइड्रोकार्बन्स की बात की, और साथ में फिर एंड में आपने ये बोला कि जो आपके फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट होते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के साथ कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस प्रॉक्सी एसाइल नाइट्रेट। ये जो प्रॉक्सी एसाइल नाइट्रेट होता है PAN, ये भी बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट बनता है और ये कॉज करता है इरिटेशन ऑफ आइज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स प्रोड्यूस करता है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, सारे पॉल्यूटेंट्स हैं ये, राइट, जो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं दे आर द मेन एयर पॉल्यूटेंट्स। अब है पार्टिकुलेट मैटर की बात। दीज आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू साइज, सोर्स और फिजिकल स्टेट। डस्ट, मिस्ट, स्मॉग, पोलन स्पोर्स, सिस्ट एंड बैक्टीरिया एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलेट मैटर है ये भी एक एयर पॉल्यूटेंट होता है। पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, जैसे डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया, स्मोग हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गई, स्पोर्स हो गई, सिस्ट हो गया, बैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो एयर पॉल्यूटेंट। इसमें एरोसोल्स भी आते हैं। एरोसोल्स आर केमिकल्स रिलीज्ड इनटू एयर विद फोर्स एज वेपर्स। दीज इंक्लूड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये एरोसोल्स होते हैं जो एयर में रिलीज होते हैं विद एज वेपर्स। उसके बाद स्मोक कॉजेज टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड क्रैकिंग ऑफ रबर। ठीक है, ये इसके इफेक्ट आते हैं स्मोक के, विच इज़ अ पर्टिकुलर मैटर। इट प्रोड्यूसेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस। तो ये अभी हमने डिस्कस किए सारे के सारे एयर पॉल्यूटेंट कि कौन कौन से होते हैं एयर पॉल्यूटेंट जिनकी वजह से होता है एयर पोल्यूशन। अब हमने देखने हैं इफेक्ट, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसे ही है कॉजेज। तो ये सारे कॉजेज थे जो एयर में रिलीज होते हैं, कुछ ऑटोमोबाइल से रिलीज होते हैं, कुछ फॉसिल की बर्निंग से होते हैं, कुछ फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से होते हैं। ठीक है,
अब देखने हमने इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो इफेक्ट्स देखेंगे अब आप। एयर पोल्यूशन हैज़ इट्स वाइड स्प्रेड इफेक्ट। वैसे तो हमने साथ साथ भी डिस्कस कर लिए, बट अब पर्टिकुलर टॉपिक की फॉर्म में करेंगे। एयर पोल्यूशन हैड इट्स वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एंड इफेक्ट ऑन एनिमल्स, ठीक है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके इफेक्ट ह्यूमंस पे भी आते हैं, इसके इफेक्ट एनिमल्स पे भी आते हैं, प्लांट्स पे भी आते हैं, इफेक्ट्स ऑन फिजिकल मटेरियल थिंग्स पे भी आते हैं। तो सब पे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट्स होते हैं पोल्यूशन के ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे और फिजिकल मटेरियल पे। सबसे पहले देखो इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस में क्या है? पोल्यूटेड, जो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया, पोल्यूटेड एयर कॉजेज इरिटेशन ऑफ आईज, नोज एंड थ्रोट, सबको पता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ स्मोक एंड कैडमियम कॉजेज डैमेज टू हार्ट, किडनी, लिवर। The presence of radioactive material and radiation affect genetic changes. Pollutants such as mercury damage nerve and brain. Most suffer from lung disease. Air pollution की वजह से ज़्यादातर कौन से डिजीज होते हैं? लंग डिजीजेज। Pollutants from automobiles causes lead poisoning, coma and fatal results. तो ये आते हैं ह्यूमन पे इफेक्ट एयर पोल्यूटेंट्स के, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स पे देखेंगे हम। एनिमल्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाता है। इन पेट एनिमल्स देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट व्हेन दे ईट इन्फेक्टेड वेजिटेशन, ग्रास एटसेट्रा। देयर वाइटल पार्ट्स लाइक किडनी, लीवर एटसेट्रा गेट्स डैमेज्ड। तो ये एनिमल्स पे इफेक्ट आता है इसका कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली डैमेज होता है, एपेटाइट उनका कम हो जाता है, ठीक है। एपेटाइट कम होगा क्योंकि वो इन्फेक्टेड ग्रास या वेजिटेशन खाएंगे और उनके जो वाइटल पार्ट्स हैं लाइक किडनी, लीवर एटसेट्रा दे गेट्स डैमेज्ड। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन प्लांट्स। एयर पोल्यूशन का इफेक्ट ऑन प्लांट्स। एयर पोल्यूटेंट्स अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, क्लोरोफिल गेट्स डैमेज्ड, अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल डैमेज होगा तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी। दिस लीड्स टू डैमेज्ड टिश्यू एंड सब्सिक्वेंट डेथ ऑफ प्लांट्स। एयर पोल्यूशन जो प्लांट्स को अफेक्ट करता है वो किस तरह से करता है? फ्रूट की फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा, फ्लावरिंग को रिड्यूस कर देगा, येलोनेस आ जाएगी प्लांट्स में एंड देयरफॉर क्रॉप का जो यील्ड है दैट इज अफेक्टेड। तो ये प्लांट्स पे इफेक्ट आएंगे। और लास्ट में आएगा इफेक्ट्स ऑन फिजिकल मटेरियल थिंग्स, ठीक है। फिजिकल मटेरियल थिंग्स जैसे बिल्डिंग्स कोरोड करती हैं, ठीक है, जंग लग जाता है बिल्डिंग्स में। इट कैन डैमेज ओल्ड एंड हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, ठीक है। तो आपने सुना भी है जैसे आपका जो ताजमहल है, ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से उसका जो मार्बल था वो काला पड़ रहा है, तो वो कोरोशन एक तरह से डैमेज हो रही है बिल्डिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। इट कॉजेज डैमेज टू एनवायरनमेंट। पोल्यूटेंट्स स्पॉइल ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। तो जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो ब्यूटी ऑफ नेचर को भी स्पॉइल करते हैं क्योंकि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उनको भी ख़राब करते हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इफेक्ट्स प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे और मटीरियल थिंग्स पे। एक ही साथ थोड़े से टॉपिक हैं ओजोन डिप्लीशन। वैसे मैं अलग से भी आपको बताऊंगी ओजोन डिप्लीशन के बारे में, बस थोड़ा सा आपने यहाँ पे भी देख लेना है क्या है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज सिंपली द रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है ओजोन? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब हो गया देयर इज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर। और जो मेन रीजन है ओजोन डिप्लीशन का दैट इज रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर से रिलीज होते हैं। ओजोन डिप्लीशन ये रीजंस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रिलीज और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का रिलीज। दीज आर द रीजंस फॉर ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। ओजोन का फ़ायदा क्या है? सबको पता है कि ओजोन जो आपकी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको अर्थ पे पहुंचने से रोकती हैं, ठीक है। ये है ओजोन का फ़ायदा। लेकिन अगर ओजोन में डिप्लीशन आएगी तो वो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ पे इजीली पहुंच पाएंगे एंड दे विल कॉज स्किन प्रॉब्लम्स, कैंसर वगैरह, राइट। ओजोन डिप्लीशन से देखो स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। जो एनिमल्स प्लांट में होते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स, उनको डिस्ट्रक्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को। साथ में स्किन कैंसर वगैरह या कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ देख लेना है कि ओजोन डिप्लीशन का रीज़न क्या है, इनका रिलीज और क्या क्या उसके इफेक्ट आते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है ओजोन, ठीक है। ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे पूरा टॉपिक ओजोन डिप्लीशन का।
इसी के साथ जैसे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अलग से भी आपके सिलेबस में है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पर यहाँ भी देख लो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट इज़ ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ कार्बन विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो विच इज़ नॉट अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट बट दैट इज़ ए पॉल्यूटेंट, ठीक है। बहुत कम उसका कंट्रीब्यूशन रहता है पॉल्यूशन के लिए, बट दैट इज़ ए पॉल्यूटेंट। CO2 इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय स्मोक, ठीक है, ऑटोमोबाइल से, इंजन से। इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इट कॉजेज इंटेंस हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एन एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज बाय 0.05 डिग्री सेल्सियस पर ईयर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से हर साल हमारा जो टेम्परेचर है वो 0.05 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जा रहा है। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। जस्ट एज वन वुड हैव अ हाउस रूम विद ए सदर्न साइड फेसिंग सन एंड मेड ऑफ ग्लास वेयर हीट एनर्जी ऑफ सन इन इट्स लॉन्ग एंड विजिबल लाइट एंटर हाउस बिकॉज देर इज नो आउटलेट, ठीक है। दस हीट एनर्जी इज एंट्रैप्ड इनसाइड विच कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द हाउस। मतलब अंदर जो सन की लाइट आ रही है वो एंट्रैप हो जाएगी क्योंकि आउटलेट नहीं है। वो ग्रीन हाउस जो बना होता है ना आपका, जहाँ पे आप सब्जियां वगैरह बनाते हो, वो है ये ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, कि सारी की सारी जो सन की हीट है वो अंदर एंट्रैप हो जाएगी क्योंकि आउटलेट हमने कोई नहीं रखा है। ये जो हीट एनर्जी है इट इज़ एंट्रैप्ड इनसाइड, उससे टेम्परेचर राइज हो जाएगा हाउस का एंड इज़ यूज फॉर वार्मिंग, ठीक है। और इसको काय के लिए यूज़ करते हैं? वार्मिंग के लिए। गैसेज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बायोमास, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बाय व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, रिलीज ऑफ कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है। कैसे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, ये बताए हैं वो रीजंस, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिंपल बस इतना सा देखना है यहाँ पे कि जो ग्लोबल वार्मिंग का मेन है दैट इज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में वो आपको पता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, इन सब से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एनवायरनमेंट में बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो देयर कॉजेज हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ जाता है एनवायरनमेंट का। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि हर साल कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने की वजह से टेम्परेचर जो है 0.05 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जा रहा है ऑन एन एवरेज, ठीक है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है यही यूज़ किया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी, ठीक है, जिसमें आपको पता है जैसे ग्रीन हाउस बनाते हैं एक, राइट, सब्जियां उगाने के लिए, और वो हीटिंग के लिए ही होता है मेन, कि जितनी भी सन की हीट है ग्लास के अंदर एंट्रैप हो जाएगी, आउटलेट कोई नहीं होगा, तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो टेम्परेचर बढ़ता है उससे वार्मिंग आती है और उस वार्मिंग की वजह से क्रॉप का यील्ड बढ़ता है अंदर, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा देखना है यहाँ पे भी, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। और अब आगे ये हो गए सारे इफेक्ट्स, और साथ में मैंने थोड़ा सा आपके साथ ग्लोबल वार्मिंग का, ओजोन डिप्लीशन का डिस्कस किया। अब कंट्रोल, कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप एयर पोल्यूशन को। सबसे पहला, सबको पता है, ट्रीज शुड बी ग्रोन इन लार्ज नंबर। ट्रीज यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, राइट, वो आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। गुड क्वालिटी फ्यूल शुड बी यूज्ड, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज है एटमॉस्फेयर में वो कम से कम हो, राइट। द यूज ऑफ टॉल चिमनीज इन फैक्ट्रीज कैन रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ एयर एट ग्रेट लेवल, राइट। मतलब ग्राउंड लेवल पे अगर आपने पोल्यूशन को ख़त्म करना है तो सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी के फ्यूल यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करें, ठीक है। ट्रीज़ का आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करती हैं। साथ में फैक्ट्रीज़ में टॉल चिमनीज यूज़ होनी चाहिए ताकि ग्राउंड लेवल में पोल्यूशन कम हो। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन शुड बी स्टॉप्ड। बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड रेजिड्यूज मस्ट बी चेक्ड एंड स्टॉप्ड। आपको पता ही है फॉसिल फ्यूल्स या जो एग्रीकल्चरल वेस्ट आपके जब बर्न होते हैं रिलीज़ करते हैं लार्ज नंबर ऑफ गैसेस। यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन द ऑटोमोबाइल्स सो दैट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन मस्ट बी रिड्यूस्ड, ठीक है। कन्वर्टर्स यूज़ करने चाहिए ऑटोमोबाइल्स में, उससे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन का जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होगा वो कम हो जाएगा। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ क्लीन एयर एंड इट्स इम्पॉर्टेंस।
ठीक है। और साथ में लॉज मस्ट बी एनफोर्स टू चेक पोल्यूशन, लॉज बनने चाहिए कि अगर कोई एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है, तो उसके लिए लॉज होने चाहिए, राइट। तो आपने देख लिया कंट्रोल के लिए ट्रीज़ का, फ्यूल गुड क्वालिटी का, चिमनीज बड़ी बड़ी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को स्टॉप होना चाहिए, एग्रीकल्चर वेस्ट का जो बर्निंग है वो भी चेक होना चाहिए, स्टॉप होनी चाहिए, कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज होने चाहिए, पीपल को अवेयर करना चाहिए क्लीन एयर का फ़ायदा बता के और पोल्यूटेड एयर के इफ़ेक्ट बता के। लॉज मस्ट बी एनफोर्स टू चेक एयर पोल्यूशन, और प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल स्मोक एंड अदर प्रोडक्ट्स शुड बी कंट्रोल्ड, ठीक है। जो वही ऑटोमोबाइल से रिलीज होते हैं ये सारे हार्मफुल स्मोक, ठीक है, ये कंट्रोल होने चाहिए। एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी गिवन परसेंटेज चार्ट ऑफ परमिसिबल लिमिट ऑफ एमिटिंग केमिकल्स इनटू द एयर, कि जो भी आपके इंडस्ट्रीज हैं उनको एक परसेंटेज चार्ट देना चाहिए कि किस लिमिट तक वो केमिकल्स को एमिट कर सकते हैं एयर में, ठीक है। उनकी एक लिमिट होनी चाहिए, अगर उन पे चेक होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो एक्सेस इस तरह के वेस्ट ना दें जो एयर को पॉल्यूट करें, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं कल आपके साथ दूंगी वो होगी वाटर पोल्यूशन की। थैंक यू।